दोस्तों, क्या आपने पहले कभी ये किस्सा सुना है मुंबई की दो बहनों के बारे में जो रात के अंधेरे में चुपके से निधिवन में घुस गईं और फिर जो हुआ वो सुनकर हर कोई हैरान रह गया। ये कहानी महादेव के चमत्कार से जुड़ी है, जहां इन बहनों ने कुछ ऐसा देखा और अनुभव किया जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। निधिवन, जिसे अक्सर भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान माना जाता है, वहीं इन बहनों की यात्रा ने एक ऐसी घटना को जन्म दिया जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। वृंदावन में स्थित ये विशेष जगह है जिसे भगवान श्री कृष्ण की नगरी कहा जाता है। इसके बारे में मान्यता है कि रात के समय यहाँ श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास लीला करने आते हैं। कहा जाता है कि शाम 6 बजे के बाद निधिवन के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और ये सुनिश्चित किया जाता है कि वहाँ कोई न रहे। इस रहस्यमयी जगह के बारे में ये भी कहा जाता है कि अगर कोई गलती से रात में वहाँ ठहर जाए तो उसे अपनी जान गंवानी पड़ती है, या वो अंधा या फिर पागल हो जाता है। दोस्तों, पुराने समय में कुछ लोगों ने अज्ञानता में निधिवन के रहस्य को जानने की कोशिश की और इसका नतीजा ये हुआ कि कई लोग अपनी आंखों की रोशनी खो बैठे और कई मानसिक रूप से पागल भी हो गए। इनमें से कोई भी स्थिति में नहीं था कि बता सके कि रात के समय उनके साथ आखिर क्या हुआ। इन घटनाओं के बाद से लोगों में डर बैठ गया और कोई भी रात के समय निधिवन के भीतर जाने की हिम्मत नहीं करता। अब जिस चमत्कारिक घटना की मैं बात करने जा रही हूँ उसकी शुरुआत होती है अनुप्रिया और दीपांजलि नाम की दो जुड़वा बहनों से, जो कि जबलपुर की रहने वाली थी। ये दोनों मुंबई आईआईटी में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी। अनुप्रिया और दीपांजलि का परिवार बचपन से ही हिंदू परंपराओं में रचा बसा था और उन्हें सनातन धर्म की गहरी शिक्षा मिली थी। इस वजह से दोनों बहनें न सिर्फ बहुत अनुशासन प्रिय थी बल्कि रोजाना भगवान श्री कृष्ण की भक्ति भी पूरे मन से किया करती थी। इसके साथ ही पढ़ाई में भी वे हमेशा अव्वल आती थी, जिससे उनके कॉलेज के कई साथ पढ़ने वालों में उनके लिए जलन की भावना आ गई थी। अनुप्रिया और दीपांजलि अक्सर अपने ट्रेडिशनल कपड़ों के कारण मजाक का शिकार होती थी। बाकी लड़कियां उन्हें अपने ग्रुप में शामिल नहीं करती थी क्योंकि वे छोटे कपड़े पहनने वाले, फैशन या फिर ट्रेंड का हिस्सा नहीं थी। लेकिन इन सभी बातों का अनुप्रिया और दीपांजलि पर कोई असर नहीं पड़ता था। उनके लिए सबसे जरूरी था उनका एम और भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति। एक दिन उनके कॉलेज के बैच ने मथुरा और वृंदावन की यात्रा की योजना बनाई। हालांकि बाकी लोग वहां दर्शन के लिए नहीं बल्कि मस्ती के लिए जा रहे थे। फिर भी उन्होंने अनुप्रिया और दीपांजलि को भी साथ चलने के लिए कहा क्योंकि दोनों बहनें धर्म की गहरी समझ रखती थी जो बाकी लोगों में नहीं थी। उन्हें लगा कि मथुरा वृंदावन की यात्रा में इनका ज्ञान बहुत काम आएगा। इस ग्रुप में एक लड़की थी सिमरन, जो अनुप्रिया और दीपांजलि से हमेशा जलन ही करती थी। उसे ये बुरा लगता था कि कॉलेज में इन दोनों बहनों के कारण वो अक्सर पीछे रह जाती थी। जब सभी मथुरा और वृंदावन पहुंचे तो हर कोई बहुत खुश था। चारों तरफ भक्ति का माहौल था और राधे राधे के जयकारे गूंज रहे थे। अनुप्रिया और दीपांजलि भी बहुत प्रसन्न थी क्योंकि वे भगवान श्री कृष्ण की भक्त थीं और उनकी नगरी में आना उनके लिए एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात थी। मथुरा पहुंचने के बाद अनुप्रिया और दीपांजलि ने सबसे पहले कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन किए। इसके बाद वे वृंदावन के लिए रवाना हो गए। वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा कि बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने के लिए लगभग 2 से 3 किलोमीटर लंबी लाइन लगी थी। बाकी लोग इसी लंबी लाइन को देखकर दर्शन के लिए इंतजार करने के बजाय इधर उधर घूमने लगे, लेकिन अनुप्रिया और दीपांजलि को ये मौका नहीं गंवाना था। वे दोनों लाइन में लग गई क्योंकि उनके लिए बिहारी जी के दर्शन करना सबसे जरूरी था। लगभग 4 से 5 घंटे के बाद अनुप्रिया और दीपांजलि को बिहारी जी के दर्शन हुए और उनके लिए दर्शन की अनुभूति को शब्दों में बयां करना संभव नहीं था। जैसे ही वे शाम 5 बजे दर्शन कर फ्री हुई, उन्होंने अपने दोस्त को कॉल किया। उन्हें पता चला कि उनके सभी दोस्त उस समय निधिवन में थे। अनुप्रिया और दीपांजलि भी जल्द ही उनसे मिलने के लिए निधिवन पहुंच गई। वहां पहुंचते ही एक सुरक्षा गार्ड ने उन्हें निधिवन की रहस्यमयी कहानी बताई। गार्ड ने बताया कि शाम 6 बजे के बाद निधिवन के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और उसके बाद किसी को भी अंदर रुकने की अनुमति नहीं होती। अगर गलती से कोई अंदर रह जाता है तो उसका परिणाम बहुत ही खतरनाक हो सकता है।
अनुप्रिया और दीपांजलि को निधिवन के इस बड़े रहस्य का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, क्योंकि वे तो बस शाम 5 बजे वहां पहुंची थी और गार्ड ने सभी को जो बताया था वो अनुप्रिया और दीपांजलि लेट होने की वजह से नहीं जान पाई थी। सिमरन, जो अनुप्रिया और दीपांजलि से जलन करती थी, उसने निधिवन के रहस्य का फायदा उठाने की ठान ली। उसने उन्हें रास्ते से हटाने के लिए खतरनाक प्लान बनाया। जब शाम के 6 बजने वाले थे और निधिवन के दरवाजे बंद होने वाले थे, सिमरन ने मौका पाकर दोनों बहनों से कहा, हम एक खेल खेल रहे हैं जिसमें सभी को निधिवन में मौजूद पेड़ों के पीछे छुपना है और जो थक जाएगा और जो सबसे पहले बाहर आएगा उसे सभी को आज रात पार्टी देनी होगी। उस समय तक बाकी सभी लोग निधिवन से बाहर निकल चुके थे, लेकिन सिमरन ने अनुप्रिया और दीपांजलि को पेड़ों के पीछे छुपने का लालच देकर वहीं रुकवा लिया और खुद 6 बजे से पहले निधिवन से बाहर निकल गई। जैसे ही 6 बजे सुरक्षा गार्ड ने अपनी रूटीन जांच की, उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। ये देखकर उसने निधिवन के दरवाजे बंद कर दिए। अब 1 घंटा बीत चुका था और अनुप्रिया और दीपांजलि को अपने दोस्तों का कोई अता पता नहीं मिल रहा था। जब उन्हें एहसास हुआ कि दरवाजे बंद हो चुके हैं और उनका कोई भी दोस्त वहां नहीं है, तो वे दोनों घबरा गईं। वे जोर जोर से अपने दोस्तों को आवाज़ लगाने लगी, लेकिन किसी ने उनकी आवाज़ नहीं सुनी। दरअसल सिमरन ने पहले से ही सबको कह रखा था कि अनुप्रिया और दीपांजलि प्रेम मंदिर दर्शन करने के लिए चली गई हैं, ताकि कोई भी उनकी मदद के लिए वहां ना रुके। इधर निधिवन में अनुप्रिया और दीपांजलि पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। पूरी तरह से अकेली, बिना मोबाइल के वे वहां फंसी हुई थी, क्योंकि उनका मोबाइल उनके एक दोस्त के पर्स में रह गया था। अब उनके पास मदद के लिए कोई साधन नहीं था। तभी दोनों बहनों की नज़र निधिवन के एक बोर्ड पर पड़ी, जिस पर लिखा था कि 6 बजे के बाद यहाँ कोई नहीं रुक सकता और जो गलती से भी रुक जाए वो बाहर नहीं जा पाता। ये पढ़ते ही दोनों बहनें डर से कांप उठी। रात का समय हो चुका था और डर के मारे वे एक सुरक्षित जगह देखकर चुपचाप सोने की कोशिश करने लगी। लेकिन जब रात के 2 बजे अचानक उनके कानों में घुंघरू की आवाज़ गूंजने लगी तो उनकी नींद टूट गई। घुंघरुओं की आवाज़ धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। अनुप्रिया और दीपांजलि ने हैरान होकर देखा कि निधिवन के जिन पेड़ों के पीछे वे छुपी हुई थी, वे पेड़ अचानक गायब हो चुके थे। तभी उन्होंने एक तेज रोशनी देखी जो निधिवन में फैली हुई थी, लेकिन रोशनी इतनी तेज थी कि वे कुछ साफ साफ नहीं देख पा रही थी। उस तेज रोशनी के चारों ओर घुंघरू पहने महिलाएं नृत्य कर रही थी। तब उन्हें अचानक याद आया कि निधिवन का रहस्य क्या है। रात के समय यहाँ तुलसी के पौधे गोपियां बन जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण के साथ रासलीला करती हैं। ये नज़ारा देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए और पसीने से उनका शरीर भीग गया। घुंघरुओं की आवाज़ और तेज़ हो रही थी और वो दृश्य भयानक होते हुए भी बेहद आकर्षक था। दोस्तों, कुछ ही देर में दोनों बहनों का शरीर गर्म हो गया और घबराहट के चलते वे बेहोश हो गई। जब सुबह उनकी आंखें खुली तो उन्होंने खुद को वृंदावन की एक धर्मशाला में पाया, जहां उनके सभी दोस्त भी मौजूद थे। जैसे ही अनुप्रिया और दीपांजलि की आंखें खुली, उन्होंने अपने दोस्त को सारी बातें बताई, कैसे वे सिमरन के कहने पर निधिवन में रुक गई थी और रात 2 बजे उन्होंने अपनी आंखों से वो चमत्कारी दृश्य देखा जिसे सब सिर्फ कहानियों में सुनते हैं। साधारण आंखों से भगवान का दर्शन करना बिल्कुल भी संभव नहीं है। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया था तो पहले उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। मतलब भगवान को केवल दिव्य चक्षु से ही देखा जा सकता है। यही कारण था कि अनुप्रिया और दीपांजलि ने सिर्फ उस अद्भुत प्रकाश का अनुभव किया, लेकिन भगवान के साक्षात दर्शन नहीं हुए। इसके बावजूद वे दोनों सुरक्षित और सही सलामत थी और ये केवल भगवान श्री कृष्ण की कृपा ही थी। सिमरन, जो उन्हें अपने रास्ते से हटाना चाहती थी, इस बात से अनजान थी कि बचपन से ही अनुप्रिया और दीपांजलि श्री कृष्ण की भक्त थीं। वे धोखे से निधिवन में बंद कर दी गई थी, लेकिन उनके दिल में भगवान के प्रति अपार श्रद्धा और प्रेम था। यही कारण था कि उन्होंने बांके बिहारी के दर्शन के लिए घंटों लाइन में लगकर इंतजार किया और उनकी आस्था और भक्ति को देखकर भगवान ने उन्हें वो अद्भुत दृश्य दिखाया और उनकी रक्षा की। हालांकि वे दोनों बहनें आज भी उस रात को भूल नहीं पाई हैं। इसके बाद सभी दोस्त वापस मुंबई लौट आए और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गए। लेकिन एक सवाल हमेशा उठता है, वे लोग कौन थे जो रात में निधिवन में रुके और जिनकी आंखें चली गई, या वे मानसिक रूप से पागल हो गए। इसका कारण शायद ये हो सकता है कि उन लोगों ने भगवान के अस्तित्व पर संदेह किया होगा या सच्चाई जानने के लिए निधिवन में रुकने की हिम्मत की होगी। लेकिन अनुप्रिया और दीपांजलि तो अनजाने में निधिवन के अंदर रह गई थी और उनके दिल में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अटूट
श्रद्धा थी। इसी वजह से भगवान ने उन पर अपनी कृपा बरसाई और उन्हें दंड नहीं दिया। इस पूरी घटना को लेकर आपके क्या विचार हैं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे में दोस्तों हम आपको बता दें कि श्री कृष्ण भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। जो भक्त उन पर पूरा भरोसा रखते हैं, श्रद्धा भक्ति से दिन रात उनकी पूजा करते हैं, हमेशा दुख हो सुख हो श्री कृष्ण को याद करते हैं। कभी भी श्री कृष्ण अपने भक्तों को किसी मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ते और अगर भक्तों पर मुसीबत आ भी जाए तो वो उनका साथ देते हैं। किसी न किसी रूप में आकर अपने भक्तों का हाथ थाम लेते हैं। जहाँ दुनिया हाथ छोड़ देती है, श्री कृष्ण ऐसे हैं कि वहाँ उस समय पर आपका हाथ थाम लेते हैं। सो ऐसे में प्रिय दर्शकों, मैं आपसे ज़रूर कहूँगी कि आप एक ना एक बार वृंदावन ज़रूर जाकर आएँ और वहाँ के प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन करें। आपका मन भक्ति में हो जाएगा। अब आप ये बताइए कि आप में से कौन से दर्शक हैं जो वृंदावन जा चुके हैं, दर्शन कर चुके हैं और आपका क्या अनुभव रहा, कमेंट्स में साझा कीजिए। और जो नहीं गए हैं वो एक ना एक बार तो ज़रूर जाएं। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।